जहां से वो दियाबाती और कुछ औजार उठा लेता है। इस रूम की खिड़की से वो ये भी देखता है कि इस फैसिलिटी के वर्कर्स बहुत सारे भरे हुए ड्रम्स को ट्रक से उतार रहे होते हैं और खाली ड्रम्स को अंदर रख रहे होते हैं कि तभी उसे लोबोटमी रूम की तरफ कदमों की आहट सुनाई देती है। अगले ही पल डॉक्टर बख्शी अपने असिस्टेंट्स के साथ रूम में घुसते हैं। CT-333 सही समय पर छुप गया होता है, जहां से वो देखता है कि डॉक्टर बख्शी एक पेशेंट के सिर को खोल उसके दिमाग से छेड़छाड़ करने लगते हैं। कुछ समय बाद CT-333 वापस अपने सेल में आ जाता है। लेबोरेटरी रूम के दृश्य से वो बहुत डर गया था कि कहीं उसका भी हाल वैसा ना हो जाए। वो उस कैदी को कहता है, मैं आपके कहे मुताबिक औजार ले आया, मुझे प्लीज यहाँ से जल्द बाहर निकालिए। जिसके बाद खुदाई के काम को शुरू करने के लिए CT-333 सबसे पहले लेबोरेटरी रूम से लाए औजारों को आग की मदद से ठोक पीट कर लोहे की छेनी बना लेता है, जिसे देख वो दूसरा कैदी भी हैरान होकर कहता है, तुम ये काम भी कर लेते हो। CT-333 खुद भी अपने इस हुनर को देख हैरान था। इसके बाद ये दोनों खुदाई का काम शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हर दिन सेल के नीचे एक सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं। उधर शंकर को अभी भी वो चेहरे दिखाई दे रहे थे जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। शंकर और तारा ने अपने पहले पड़ाव त्रिवेणी के सफर को शुरू कर दिया था और बिल्कुल केदार बाबा के शिष्य के कहे मुताबिक ये सफर वाकई में बहुत लंबा और कठिन था। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों सभी बाधाओं को पार कर त्रिवेणी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और आखिरकार जानवी शंकर को त्रिवेणी तक पहुंचा ही देती है। जिसके बाद जानवी कहती है, अब यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हें दिखाना होगा। शंकर केदार बाबा के नक्शे को देख कहता है, यहाँ से हमें उत्तर पूर्व दिशा में जाना होगा। बादलों से ढके हुए द्रोणगिरी पर्वत की तरफ ये दोनों निकल पड़ते हैं। उधर दुर्गा के गांव में जब अशांति और लड़ाई झगड़ा होने लगता है, गांव के लोग सरपंच को इसका जिम्मेदार मानने लगते हैं क्योंकि उसने देवदासी को मंदिर से हटवा दिया था। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरपंच दुर्गा के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद कोई और देवदासी बनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तुम्हें देवी माँ ने एक बार देवदासी बन उनकी सेवा का मौका दिया, अभी मौका तुम्हें दोबारा मिल रहा है। मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है कि उमा को देवदासी बनाया जाए। दुर्गा यह बात सुन बुरी तरह डर जाती है। उमा को बचाने के लिए दुर्गा गांव से भाग निकलने की योजना बनाती है। उधर अगले दिन शंकर और जानवी द्रोणगिरी पर्वत पहुंचने वाले होते हैं जब रास्ते में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो जाता है, जिस कारण अच्छे से ये दोनों रास्ता देख नहीं पा रहे थे। इसी दौरान जानवी शंकर से पूछती है कि मशरूम को हम इतने बड़े पर्वत पर ढूंढेंगे कैसे। शंकर कहता है, इसके लिए हमें रात का इंतजार करना होगा, जिस समय इसके नीले प्रकाश को हम देख पाएंगे। कि तभी शंकर जानवी को एकदम रुकने के लिए कहता है क्योंकि आगे इनके बहुत गहरी खाई थी। आगे बढ़ने के लिए इन्हें इस खाई को पार करना जरूरी था। वापस लौट कोई और रास्ता ढूंढने का इनके पास समय नहीं था।